ओम श्री वेंकटेश्वराय नमः। आज के वीडियो में हम मई और जून के महीने में कौन कौन से ऑनलाइन टिकट्स अभी रिलीज होने बाकी हैं, कब वो टिकट्स रिलीज होंगे, उन टिकट्स में कौन कौन सी फैसिलिटीज आपको अवेलेबल है, साथ ही ऑफलाइन टिकट्स में कौन कौन से टिकट्स अवेलेबल हैं, दिव्य दर्शन और स्लॉटेड सर्वदर्शन टिकट्स जो कि ऑफलाइन टिकट्स हैं, उन दोनों में कौन सा डिफरेंस है, दोनों टिकट्स को किन काउंटर्स में दिए जा रहे हैं, कब वो काउंटर्स खुलते हैं, क्या उसी दिन के टिकट्स मिलते हैं या नहीं, इस तरह के बहुत सारे सवाल हैं। साथ ही तिरुमला और तिरुपति के एकोमोडेशन के कोटा को कब रिलीज किया जाता है और ऑफलाइन में तिरुमला में कहां पर जाकर आपको एकोमोडेशन की बुकिंग करानी पड़ती है, साथ ही तिरुपति में कहां पर आपको एकोमोडेशन की फैसिलिटी मिलती है ऑफलाइन। पूरी जानकारी आपको इसी वीडियो में मिल जाएगी, तो अंत तक बने रहे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो सबसे पहले जान लेते हैं ऑनलाइन के टिकट्स जो अवेलेबल हैं मई और जून के महीने के लिए। मई मंथ के पहले रिलीज किए जाएंगे टिकट्स को। मई महीने के लिए जो भी टिकट्स रिलीज किए जाते हैं अप्रैल 20 के बाद ही रिलीज होते हैं। इन टिकट्स को आप संस्थान के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर बुक कर सकते हैं या संस्थान के ऑफिशियल मोबाइल ऐप पर भी बुक कर सकते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि कौन कौन से ऑनलाइन टिकट्स अवेलेबल हैं मई महीने के लिए। मई मंथ के लिए जो भी टिकट्स हैं वो अप्रैल 20 के बाद रिलीज होंगे और जून महीने के लिए मई 20 के बाद रिलीज होंगे। तो सबसे पहले मई मंथ के कौन कौन से टिकट्स हैं ऑनलाइन में उसे जान लेते हैं। पहला है 300 रुपीज का टिकट। ये टिकट आपको ऑफिशियल वेबसाइट में या ऑफिशियल मोबाइल ऐप पे बुकिंग करने के लिए पहले ही यानी 2-3 दिन पहले अपडेट आता है कि इस दिन और इस टाइम पर बुकिंग होना शुरू होगा। तो आपको उस टाइम पर लॉगिन करके वेबसाइट में बुकिंग कराना होता है। एक मोबाइल नंबर से आप 6 लोगों की बुकिंग करा सकते हैं। अगर उससे ज्यादा बुकिंग करानी है तो आपको 2 मोबाइल नंबर से बुक कराना पड़ता है। नेक्स्ट है 500 रुपीज के सेवा टिकट्स, जिसे वर्चुअल सेवा टिकट्स भी कहा जाता है। ये टिकट्स थोड़ा सा ट्रिकी है, इसे आपको समझने की जरूरत है। यहाँ पर आपको 200 रुपए का सेवा बुक करना पड़ता है, यानी पहले आपको सेवा बुक करना पड़ता है जिसे आप डायरेक्टली तिरुमला जाकर नहीं देख सकते। आप SVBC चैनल जो कि संस्थान का ऑफिशियल टीवी चैनल है, आप वहां जाकर उस टाइम पर सेवा को देख सकते हैं। सेवा को बुक करने के बाद आपको दर्शन टिकट बुक करने का भी मौका मिलता है। यहाँ आप ध्यान दें कि दर्शन आपको जिस टाइम पे चाहिए उसी टाइम पे मिले ये जरूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप सेवा बुक कर रहे हैं मई महीने का तो आपको दर्शन मिल सकता है जून महीने का। तो ये टोटली चांस पर डिपेंड करता है और एक मोबाइल नंबर से आप 2 टिकट बुक कर सकते हैं। यूजुअली ये टिकट सेवा के लिए कम और दर्शन के लिए ज्यादा बुक किया जाता है, यानी आप पूरे साल में 365 डेज में कभी भी दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको मई का नहीं मिला तो जून का मिल सकता है, जुलाई का, अगस्त का। ये पूरी तरह से डिपेंड करता है संस्थान के द्वारा दिए गए दर्शन डेट्स का। 300 रुपए को किस तरह से बुक किया जाता है और 500 रुपए के टिकट को किस तरह से बुक किया जाता है, मैंने लाइव में वीडियो भी रिकॉर्ड किया है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में दे दूंगी, आपको एक क्लियर आइडिया आ जाएगा। आप एक बार जरूर चेक करें। नेक्स्ट चलते हैं सीनियर सिटीजन, फिजिकली चैलेंज्ड और मेडिकल कंडीशन वाले भक्तों के लिए जो ऑनलाइन में टिकट्स रिलीज किए जाते हैं उसके बारे में जानते हैं। ये टिकट्स बिल्कुल फ्री है, ये एक तरफ से संस्थान के द्वारा दिया गया फैसिलिटी है। तो सीनियर सिटीजन जो कि 65 इयर्स एंड अबव है वे टिकट्स बुक कर सकते हैं। साथ ही अटेंडर बुक कर सकते हैं। अटेंडर का अर्थ है एक पर्सन आप जो कि आपके ब्लड रिलेशन में है और जो 12 साल से छोटे बच्चे हैं, यानी आपके पोता पोती या हस्बैंड है तो वाइफ, वाइफ है तो हस्बैंड, उनको साथ ले जा सकते हैं। उनका भी टिकट आपको बुक करने का मौका मिलता है बिल्कुल फ्री जब भी आप सीनियर सिटीजन का टिकट बुक कर रहे हैं। उसी प्रकार फिजिकली चैलेंज्ड व्यक्ति के लिए भी फ्री टिकट्स ऑनलाइन में अवेलेबल है, वे बुक करा सकते हैं। उन्हें सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ता है स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट से डिसेबिलिटी परसेंटेज का। कुछ क्राइटेरिया है संस्थान की तरफ से। फॉर एग्जाम्पल 25% एंड अबव डिसेबिलिटी है तो आपको अलाउ किया जाता है। साथ ही एक अटेंडर को भी अलाउ किया जाता है।
यहाँ पर ब्लड रिलेशन की कोई आवश्यकता नहीं है, आप किसी को भी सहायक के रूप में ले जा सकते हैं। इसी कोटा में मेडिकल कंडीशंस वाले व्यक्तियों के लिए भी फ्री टिकट्स अवेलेबल हैं। मेडिकल कंडीशंस यानी सीवियर मेडिकल कंडीशंस, क्रॉनिक डिजीजेस, हार्ट डिजीजेस, यहाँ पर भी सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ता है डॉक्टर का, बड़े डॉक्टर का या सर्जन का। तो ये तीनों यानी सीनियर सिटीजन, फिजिकली चैलेंज्ड और मेडिकल कंडीशन वाले भक्तों के लिए एक ही साथ कोटा को रिलीज किया जाता है और इन सभी भक्तों के लिए ये टिकट्स बिल्कुल फ्री होते हैं। इनके लिए अलग से एंट्री पॉइंट होती है और 1 घंटे में लगभग दर्शन हो जाते हैं। जिनके पास कोई भी सहायक नहीं है उन्हें भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे सेवक होते हैं वहाँ पर जो इनकी सहायता करते हैं। आप चाहे तो बैटरी कार भी ले सकते हैं। राम बगीचा बस स्टैंड के पास आप बुक कर सकते हैं बैटरी कार को, वहाँ से आप मंदिर परिसर तक आसानी से जा सकते हैं। इन सारे ऑनलाइन टिकट्स यानी 300, 500 सीनियर सिटीजन टिकट्स और अंग प्रदक्षिणा टिकट्स, ये सभी सिर्फ ऑनलाइन में मिलते हैं, ऑफलाइन में नहीं मिलते। यहाँ मैंने अंग प्रदक्षिणा टिकट्स इसलिए मेंशन नहीं किया है क्योंकि सारे अंग प्रदक्षिणा टिकट और सेवा टिकट मई और जून महीने के लिए खत्म हो चुके हैं। जब भी आप इन ऑनलाइन बुकिंग से अपनी बुकिंग कराते हैं, जो भी सर्टिफिकेट्स आपने अपलोड किया है उसे ओरिजिनल आपको लेके आना पड़ता है, साथ ही आपको प्रिंट आउट्स लेके आना पड़ता है और आप बुकिंग के दौरान वोटर आईडी, पासपोर्ट या आधार कार्ड से बुक करा सकते हैं। नेक्स्ट ऑनलाइन बुकिंग होती है तिरुपति और तिरुमला दोनों के लिए अलग अलग से। तिरुमला एकोमोडेशन को पहले रिलीज किया जाता है, जो भी है महीने के 20 तारीख के बाद ही रिलीज किया जाता है। सबसे पहले ये टिकट्स खत्म हो जाते हैं, उसके बाद एकोमोडेशन को रिलीज किया जाता है। एकोमोडेशन को बुक करने के लिए दर्शन टिकट का होना आवश्यक नहीं है क्योंकि बहुत सारे लोग ऑफलाइन में भी टिकट लेते हैं, इसीलिए दर्शन टिकट का होना कंपलसरी नहीं है। सबसे पहले तिरुमला एकोमोडेशन को रिलीज किया जाता है, उसके बाद तिरुपति एकोमोडेशन को रिलीज किया जाता है। तिरुपति एकोमोडेशन में आपको तलकोना का भी एकोमोडेशन रिलीज किया जाता है। ये बहुत ज़्यादा दूर है तिरुपति से, तो मैक्सिमम लोग सबसे पहले तिरुमला के लिए ट्राई करते हैं, उसके बाद तिरुपति के लिए ट्राई करते हैं। तिरुमला और तिरुपति एकोमोडेशन के लिए भी किस तरह से बुकिंग की जाती है उसका भी लाइव वीडियो मैंने बनाया है। सभी के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी, एक बार ज़रूर देखें। अब चलते हैं ऑफलाइन कौन कौन से टिकट्स अवेलेबल हैं उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहला जो है वो है इलेक्ट्रॉनिक डिप सेवा टिकट्स। जैसे कि मैंने पहले ही कहा, मई और जून महीने के सारे सेवा टिकट्स खत्म हो चुके हैं, लेकिन बहुत लोगों का ये सवाल था कि अगर हम बहुत नजदीक से भगवान को देखना चाहते हैं तो किस तरह से देखें। तो ये एक सुनहरा मौका है। इलेक्ट्रॉनिक डिप फैसिलिटी देता है संस्थान, यानी हर दिन आपको कुछ सेवाओं को रिलीज किया जाता है ऑफलाइन। आप सीआरओ ऑफिस के पास में इन काउंटर्स तक पहुंच सकते हैं। रोज सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक आप कभी भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं अपने मोबाइल नंबर से। आपके मोबाइल नंबर पर मैसेज आता है कि आप इस सेवा में सेलेक्ट हुए हैं। ये बेसिकली एक लकी ड्रॉ की तरह होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर तोमाला सेवा के लिए आपने डिप रखा है तो अगर आप उस पे सेलेक्ट होते हैं तो शाम 5 से 8 बजे तक आपको कभी भी जाकर फिर से तोमाला के लिए पैसा देना पड़ता है। उसके बाद जैसे ही आप टिकट लेते हैं आपको मौका मिलता है भगवान की सेवा देखने का और साथ ही बहुत ही नजदीक से दर्शन पाने का। अगर आप फ्री है और तिरुमला में है तो इलेक्ट्रॉनिक डिप को जरूर ट्राई करें। हो सकता है कि आपको सुप्रभातम, तोमाला, अर्चना इस तरह की बहुत ही नजदीक वाले सेवा में पार्टिसिपेट करने का मौका मिल जाए। नेक्स्ट ऑफलाइन टिकट्स है श्रीवाणी टिकट। ये 10,500 का 1% का टिकट होता है। अगर आपको करंट बुकिंग कराना है यानी ऑफलाइन में बुकिंग कराना है तो आप तिरुपति एयरपोर्ट या गोकुलम जो कि तिरुमला में है, इन दोनों जगह में आप करंट बुकिंग करा के 1% का 10,500 रुपीज के साथ टिकट ले सकते हैं। यहाँ पर भी आपको बहुत नजदीक से दर्शन हो जाते हैं, लगभग 1 घंटे में दर्शन प्राप्त हो जाता है। अगला ऑफलाइन टिकट है स्लॉटेड सर्वदर्शन टिकट का। स्लॉटेड सर्वदर्शन टिकट यानी एक स्लॉट दिया जाता है। ये टिकट्स बिल्कुल फ्री टिकट है, आपको कोई भी पैसा देने की जरूरत नहीं है। आधार कार्ड मैंडेटरी है। एक पर्सन को एक ही टिकट मिलता है और 3 जगह तिरुपति में दिए जाते हैं। ये सिर्फ तिरुपति में ही दिया जाता है, तिरुमला में नहीं मिलता।
सबसे पहला काउंटर है गोविंदराजु सत्रम जो तिरुपति रेलवे स्टेशन के बैक साइड में है। दूसरा श्रीनिवासम कॉम्प्लेक्स जो तिरुपति आरटीसी बस स्टैंड के पास में है। और तीसरा भूदेवी कॉम्प्लेक्स जो तिरुपति बालाजी बस स्टैंड के पास में है। ये तीनों काउंटर्स सुबह 4 से 5 बजे के बीच में खोला जाता है। अगर आप काउंटर्स तक जल्दी पहुंचते हैं तभी आपको टिकट्स मिलने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। ये टिकट्स सिर्फ ऑफलाइन में मिलते हैं और उसी दिन के कोटा के लिए ही मिलते हैं। कम से कम 20,000 का कोटा हर दिन रिलीज किया जाता है एसएसडी टोकन्स के लिए। जैसे ही ये कोटा खत्म हो जाता है काउंटर्स बंद हो जाते हैं। तो ये पूरी तरह से आपके लक पर, उस दिन के रश पर और कोटा खत्म होने तक ये काउंटर्स खुले रहते हैं। अब समझते हैं दिव्य दर्शन टिकट्स के बारे में। दिव्य दर्शन टिकट्स को अप्रैल 1 से ही शुरू कर दिया गया है 3 साल के गैप के बाद। ये टिकट्स अलिपिरी मेट्टू मार्गम और श्रीवारी मेट्टू मार्गम ये 2 चल के जाने वाले मार्गों में दिए जा रहे हैं। यहाँ हमें समझने की बात ये है कि सिर्फ जो लोग चल के जा रहे हैं उनके लिए ही ये टिकट्स अवेलेबल हैं। अगर आपके पास ऑनलाइन या एसएसडी टोकन्स हैं तो आपको ये टिकट्स नहीं दिए जाएंगे। अलिपिरी मेट्टू मार्गम जो लगभग 9 किलोमीटर का रास्ता है और सुबह 4 बजे से रात 10 बजे तक खुला रहता है। काउंटर्स भी 4 बजे खोल दिए जाते हैं। अलिपिरी मेट्टू मार्गम में गाली गोपुरम जो 2083 स्टेप पर है, यानी आपको लगभग 2000 स्टेप क्रॉस करने के बाद ही ये काउंटर मिलेगा और ये भी फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पर मिलता है। हर दिन 10,000 के टिकट्स ही मिल रहे हैं, यानी उस दिन का कोटा खत्म हो जाए तो काउंटर्स बंद हो जाता है। तो ये भी पूरी तरह से आपके लक पर, रश पर और आप कितनी जल्दी पहुंच पाते हैं उस पर डिपेंड करता है। कोटा खत्म होते ही काउंटर्स बंद हो जाते हैं। दूसरा चल के जाने वाला मार्ग यानी श्रीवारी मेट्टू मार्गम, यहाँ पर 1250 स्टेप पर एक काउंटर बना हुआ है और सुबह 6 बजे ये काउंटर खोल दिया जाता है। श्रीवारी मेट्टू मार्गम सुबह 6 बजे से 5 बजे तक ही खुला रहता है। बीच में ये मार्ग बंद हो जाता है। दिव्य दर्शन टोकन्स में भी स्लॉट दिया जाता है और स्लॉटेड सर्व दर्शन टिकट्स में भी स्लॉट यानी एक टाइम मेंशन किया जाता है। उस टाइम तक आपको बालाजी भगवान के दर्शन करने होते हैं। अगर 1 घंटा इधर उधर हो जाता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा देर हो जाए और आप स्लॉट टाइम तक भगवान के दर्शन के लिए नहीं पहुंच पाते हैं मंदिर परिसर, तो आपको धर्म दर्शन यानी बिना टिकट वाले लाइन में जाना पड़ता है। बिना टिकट का लाइन आपको वैकुंठम क्यू कॉम्प्लेक्स 2 से जाना पड़ता है और जैसे कि हम ऑलरेडी देख रहे हैं बहुत लंबी लाइन होती है। कभी कभी 20 घंटे और 2 दिन भी पार हो जाता है दर्शन के लिए। तो मैक्सिमम कोशिश यही करें कि जो भी आपका स्लॉट टाइम है उसी स्लॉट टाइम पर आप मंदिर परिसर तक पहुंचे। अब समझते हैं ऑफलाइन में एकोमोडेशन की क्या परिस्थिति है। तिरुमला में सिर्फ एक ही काउंटर है जहां पर आप ऑफलाइन में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। यहां पर अपने मोबाइल नंबर, आधार कार्ड और अपने फेस रिकॉग्निशन के साथ ही आप एक रूम को बुक कर सकते हैं। अगर आप 7 बजे के अंदर अंदर ही सीआरओ ऑफिस तक पहुंच सकते हैं तो आपको रूम मिलने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। यहाँ सिर्फ आप बजट ही सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 50, 100 और 1000 इन 3 रेंज में आप रूम बुक कर सकते हैं, लेकिन आपको गेस्ट हाउस को सेलेक्ट करने का मौका नहीं मिलता। ये पूरी तरह ऑटोमेटेड सिस्टम है और जहाँ भी आपको अलॉट किया जाएगा आपको उसी गेस्ट हाउस में जाना पड़ेगा। सिर्फ बजट ही आप सेलेक्ट कर सकते हैं तिरुमला की बात की जाए तो। और जो भी व्यक्ति लाइन में लगा हुआ है उस व्यक्ति का फेस रिकॉग्नाइज हो जाता है यानी कैप्चर हो जाता है। तो जो भी व्यक्ति लाइन में खड़ा था उसी व्यक्ति को कॉशन डिपॉजिट मिलता है, यानी रूम खाली करते समय भी उसी व्यक्ति को जाना है काउंटर पर। ऑफलाइन हो या ऑनलाइन कॉशन डिपॉजिट देना होता है। अगर आपने ऑनलाइन में कॉशन डिपॉजिट दिया है बुकिंग कराते समय तो आपको 7 से 10 वर्किंग डेज, बैंक वर्किंग डेज में आपको रिफंड दे दिया जाता है जैसे ही आप रूम खाली करते हैं। उसी तरह से ऑफलाइन में अगर आपने अकोमोडेशन दिया है तो जिस दिन आप खाली करते हैं उस दिन कॉशन डिपॉजिट आपको वापस मिल जाता है। ऑफलाइन में भी आपको रूम्स अवेलेबल है श्रीनिवासम, विष्णु निवासम और गोविंदराजु सत्रम में। इन सारे डिटेल्स को एक वीडियो में मैंने प्रेजेंट किया है ऑफलाइन तिरुमला और ऑफलाइन तिरुपति अकोमोडेशन के लिए।
बस एक ही चेंज है, तिरुमला में पहले 4 काउंटर्स होते थे एकोमोडेशन के लिए, अब सिर्फ सीआरओ ऑफिस में तिरुमला के लिए बुकिंग कराई जा सकती है। तो इस बात का ध्यान रखें। आधार कार्ड मैंडेटरी है कोई भी ऑफलाइन दर्शन के लिए या कोई भी ऑफलाइन एकोमोडेशन के लिए। 12 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए कोई भी दर्शन टिकट की आवश्यकता नहीं है, बस आप ID कार्ड लेकर साथ में लेके जा सकते हैं उन बच्चों को। और 1 साल से छोटे बच्चों के लिए उस बच्चे के माता पिता और उस बच्चे के अगर भाई बहन है तो उन्हें डायरेक्ट एंट्री मिलती है सुपथम एंट्री से। उन सभी को कोई भी टिकट लेने की आवश्यकता नहीं है। तो सबसे बड़े VIP 1 साल से छोटे बच्चे हैं। इसके साथ ही एक और चीज का आपको ध्यान रखना है, जब भी आप भगवान के दर्शन करने जाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ इंडियन ट्रेडिशनल ड्रेसेस ही पहन के जाएं। मैंने इस पर भी एक वीडियो बनाया है, अगर आप प्लेलिस्ट में जाके देखते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देखते हैं तो आपको लिंक मिल जाएगा। लेडीज के लिए कौन कौन से ड्रेसेस अलाउड हैं और जेंट्स के लिए कौन कौन से ड्रेसेस अलाउड हैं, इसके ऊपर मैंने पूरी वीडियो बनाई है। आपको एक क्लियर पिक्चर जरूर मिल जाएगा, जरूर चेकआउट करें। आने वाले कुछ ही दिनों में बहुत सारे टिकट्स को रिलीज किए जाएंगे ऑनलाइन, और हर वो न्यूज जो संस्थान की तरफ से आती है सबसे पहले हमारे चैनल में पोस्ट कर दिया जाता है। तो अपडेट्स को जरूर फॉलो करें। आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। ओम श्री वेंकटेश्वराय नमः।